हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। तो विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर राइट्स। ओके, तो क्या होता है मेरे बच्चों कि जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये क्या करता है? कंज्यूमर्स को राइट्स प्रोवाइड करता है, दैट इज अधिकार प्रोवाइड करता है। कुछ उनके पास राइट्स होते हैं, जैसे हम सबके पास कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं कि हम रोड पे चल सकते हैं, घूम सकते हैं, ग्राउंड में घूम सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ राइट्स हैं। तो सेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कंज्यूमर्स, बायर्स को कुछ राइट्स देता है बेटा, कुछ अधिकार देता है। और इन अधिकार को हम याद रखने वाले हैं। हमारी जो शॉर्ट ट्रिक रहने वाली है वो है सर क्राइस्ट। क्या है बच्चों? क्राइस्ट, CHRIST, वेरी इंपॉर्टेंट सर। C stand for choose, H for heard, R for redressal, I for informed, S for safety and T for to consumer education। बराबर, टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सर सबसे पहला है हमारा राइट टू चूज। क्या है बच्चों? राइट टू चूज। तो बोला गया सर कि एवरी कंज्यूमर, हर एक कंज्यूमर, एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज द प्रोडक्ट। हर एक कंज्यूमर के पास राइट होता है, सो ही कैन चूज द प्रोडक्ट। वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर, कि कोई आपको कंडीशनली नहीं बोलेगा कि जाओ जाके चाइनीज प्रोडक्ट खरीदो। आपके पास राइट है, इफ यू वॉन्ट एंड यू कैन अवॉइड द चाइनीज प्रोडक्ट ऑल्सो। तो सर आपके पास राइट टू चूज है सर। आप चाहो तो चाइनीज प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हो, और जैसे हालात चल रहे हैं आपको बिल्कुल कर देना चाहिए सर। ओके सर, इससे क्या होगा वो एक अलग चर्चा का विषय है, बट ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो। तो सर मैंने बोला राइट टू चूज, तो वो लिखा गया है कि एवरी कंज्यूमर हैज फ्रीडम टू चूज फ्रॉम द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो बोला गया कि हर एक कंज्यूमर के पास राइट है कि सो ही कैन चूज दी प्रोडक्ट्स इन अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। एक जैसे प्राइस पे, सिमिलर प्राइस पे जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उनमें से चूज कर सकता है। मार्केट शुड ऑफर दी वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केट बहुत सारी वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट को ऑफर करता है, लाइक द क्वालिटी बेस्ड, ब्रांड बेस्ड, प्राइस बेस्ड, साइज बेस्ड, बहुत सारी। तो इट अलाउ द कंज्यूमर टू मेक अ चॉइस, और वो अलाउ करता है कंज्यूमर को टू मेक द चॉइस। बराबर। सेकेंड होता है सर राइट टू हर्ड। नहीं, ये होगा सर राइट टू बी हर्ड, है ना। टू बी मिस हो गया, आप लिख लीजिएगा राइट टू बी हर्ड। तो बोला गया सर कि हर एक कंज्यूमर के पास राइट होता है कि अगर वो किसी भी सर्विसेज से डिससेटिस्फाइड है या किसी भी प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है, तो वो जाकर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकता है और उसकी कंप्लेंट को सुना जाएगा। वो जो बोला जाएगा उन बातों को सुना जाएगा। मतलब उसके पास राइट है, उसको कोई ऐसे भगा नहीं सकता। वो बोले कि नहीं सर वो हमारे साथ धोखा हुआ, अरे भागो भागो भागो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, कि मान लो आप गए मार्केट में और आपने जाके आईफोन परचेज करा। आप जैसे ही घर पे लेकर आते हो, आपने देखा कि एक कॉल आता है आईफोन पर, सडनली एक रिंगटोन बजती है, चल छैया 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 छैया, और आप शॉक हो गए, ये क्या बज गया भाई, ये तो था ही नहीं ये चीज। आपने देखा तो पीछे से स्टिकर उतर रहा है बेटा, वो एप्पल जो था वो मैंगो बन गया, आईफोन जो था वो ईफोन बन गया। आपको क्या पता चला? कि आपके साथ धोखा हुआ है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ डिससेटिस्फाइड हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इन कंज्यूमर फोरम। आप जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सर। तो यही बोला गया है कि एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू फाइल द कंप्लेंट इफ ही इज डिससेटिस्फाइड विद दिस सर्विसेज और विद द प्रोडक्ट। अच्छा सर, जो कंप्लेंट जहां फाइल करते हैं उनको बोला जाता है ग्रीवेंस सेल्स। क्या बोला जाता है? ग्रीवेंस सेल्स। इसका मतलब होता है कंप्लेंट सेल्स, जहां आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। तो देखिएगा सर क्या लिखा है, राइट टू फाइल अ कंप्लेंट टू बी हर्ड, और उनको सुना जाएगा इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद अ गुड्स और अ सर्विसेज। बराबर। Many business firms have set up their own consumer service and grievance cells। बहुत सारे बिजनेस क्या होते हैं कि अपनी इमेज को बचाने के लिए क्या करते हैं बच्चे, खुद के ही कंज्यूमर फोरम्स बना लेते हैं, कुछ खुद के ही कंप्लेंट सेल्स बना लेते हैं। लाइक सर कि आपके प्रोडक्ट्स, आपके क्लोथ्स खराब निकले, तो अगर आप जाते होंगे किसी शोरूम में, तो आप वहीं पे कंप्लेंट करते हो, तो वो एक्शन ले लेते होंगे, क्योंकि उनने खुद का ही एक कंप्लेंट सेंटर बना के रखा हुआ है। ठीक है सर। तो काफी सारे जो होते हैं वो अपने खुद के ही कंप्लेंट सेल बना लेते हैं पर्टिकुलर, राइट टू बी हर्ड। बराबर। अगला है सर राइट टू सीक रेड्रेसल। इसको अपन पढ़ते हैं 1 मिनट के बाद, है ना, राइट टू सेफ्टी के बाद। उसके बाद है सर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हर एक कंज्यूमर के पास बच्चे राइट होता है कि उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले अबाउट द प्रोडक्ट। वो जो भी चीज प्रोडक्ट खरीदने वाला है उसको उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले।
और ऐसा होता भी है सर। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों आप एक स्मोकर हो, मैं तो नहीं हूं, अगर आप हो तो, अगर आप एक स्मोकर हो तो आपने जाके क्या खरीदा, एक सिगरेट खरीदा। तो जैसे ही आपने सिगरेट खरीदा तो उनने एक डब्बा दिया होगा, उस डब्बे पे एक लंग्स बने होंगे, ये बना होगा, वो बना होगा, लिखा होगा सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर भी हो सकता है। आपने वार्निंग को इग्नोर मारा होगा। तो ये क्या हुआ कि उसने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। तो ये बताया जाता है बच्चों कि हर एक प्रोडक्ट पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो आपके साथ गलत हो रहा है। तो बोला गया कि राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट मींस दैट कि आपका अधिकार है कि हर एक प्रोडक्ट पे कैसी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट about the product, like the ingredients, like the date of manufacture, price, expiry date, direction of use, कैसे उसको यूज करना है, सब कुछ लिखा होना जरूरी है। In India, it is required to provide information on the label of the product. और अपने भारत में तो क्या है कि आपको अपने रैपर पे, आपको अपनी पैकिंग पर ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। तो आपने देखा होगा मेडिसिन की भी सारी इंफॉर्मेशन पीछे लिखी रहती है, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, उसके अंदर लिखा रहता है क्या क्या कंटेन यूज हुआ होगा। इवन आपने कुछ भी बिस्किट विस्किट फलाना ठिकाना कुछ भी खरीदा होगा, उस पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जस्ट बिकॉज इट इज योर राइट। कोई आपको ऐसे नहीं बेच सकता कि सिंपल इसके अंदर बिस्किट है जाओ खा लो, ये गलत है। ओके, उसके बाद है सर राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है सर कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए। कोई आपको हर कुछ प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल कि बेटा आपने मोबाइल खरीदा, आप बात कर रहे थे अपने बाबू सोना के साथ, और जैसे ही आप बात कर रहे थे बाबू कैसे हो, ऐसा वैसा जो भी आप बात कर रहे थे, और आपका मोबाइल बम फट गया। क्या हुआ, मोबाइल जो था वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे खरा नहीं उतरा, उसने आपको धोखा दे दिया। बाबू बाद में देगी, मोबाइल ने आज दे दिया, बराबर। तो बेटा आपका मोबाइल फट गया। तो ये क्या हुआ कि सर आपके पास यहां पे राइट है, नाउ यू कैन टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट द सेलर, अगेंस्ट द बिजनेसमैन, अगेंस्ट द कंपनी। क्यों? क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, मोबाइल धोखा दे गया, बराबर। तो बोला गया राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। तो आपके पास एक अधिकार है टू बी प्रोटेक्टेड योर सेल्फ, कि आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं विद द गुड्स और सर्विसेज विच आर डेंजरस फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर हेल्थ। एग्जाम्पल भी है सर कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट शुड हैव दी सेफ्टी नॉर्म्स लाइक ISI मार्क टू अश्योर द क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो जो भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ISI मार्क का होना जरूरी है, तो आप उसके बाद ही उनको लीजिए। अगर आप कोई भी मोबाइल गैजेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप देखा करो बच्चों कि उसके डब्बे पे ISI मार्क होना जरूरी है, अदरवाइज वो सेफ्टी कॉन्शियस नहीं होगा, बराबर। अच्छा सर, इसके बाद अपन 1 मिनट वाला देख लेते हैं। राइट टू सेफ्टी के बाद राइट टू सीक रिड्रेसल जो अपन छोड़कर आए थे बेटा। तो मैंने जैसा एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं कि बेटा मोबाइल फट गया तो आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि अगर आप जो भी हुआ है आपके साथ उसके साथ आप डिससेटिस्फाइड हो, अपनी सर्विसेज अपने प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड हो, अगर आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, चीटिंग हुआ है, आपके साथ अनफेयर हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन अप्लाई फॉर कंपनसेशन, यू कैन फाइल द केस अगेंस्ट द पार्टी एंड ही विल कंपनसेट यू। दैट इज कॉल्ड राइट टू सीक रिड्रेसल। इसका मतलब यह होता है सर कि एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू रिसीव द कंपनसेशन अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो, बराबर। तो कंज्यूमर के पास मेरे बच्चे ये भी एक राइट होता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ हो तो उसको कोई कंपनसेशन रिसीव हो जाता है। तो देखिए मेरे बच्चों क्या लिखा है, द कंज्यूमर हैज द राइट टू गो टू कोर्ट इफ ही हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, अगर उसके साथ कोई चीटिंग हुई है तो, अगेंस्ट अनफेयर और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड रिसीव कंपनसेशन। Consumer Protection Act 1986 provides relief like replacement, removal of defect or the compensation paid for any loss suffered। तो क्या हुआ, बोला कि कंज्यूमर आप जैसे ही कंप्लेंट फाइल करेंगे कोर्ट में, अगर आपके साथ गलत हुआ होगा, ये प्रूफ हो जाता है, तो कोर्ट क्या होगा, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा या उस कंज्यूमर्स डिफेक्ट को रिमूव करने की कोशिश करी जाएगी, अदरवाइज दे विल पे यू कंपनसेशन, वो आपको कंपनसेशन देंगे, बराबर बात है सर, ठीक है सर। और सर हमारा है लास्ट, वेरी इजी सर, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो सर बोला गया कि एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू टेक एजुकेशन। 2 तरीके के लोग होते हैं सर हमारी सोसाइटी में, एक इज लिटरेट, अदर वन इज इलिटरेट, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे। तो सर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको तो बोला गया कि दे आर अवेयर अबाउट ऑल द राइट्स, वो तो अवेयर हैं सर, उनके बीच में तो अवेयर है। बट सर उसके बाद बोला गया कि सर जो पढ़े हुए नहीं हैं, जो इलिटरेट हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द राइट्स। तो सर उनके पास भी अधिकार है एटलीस्ट उनको अवेयर करा जाए, कंज्यूमर एजुकेशन को प्रोवाइड करी जाए।
बराबर बात है। तो बोला गया कि उनको भी अवेयर करना जरूरी है, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। यहां पर एक एग्जाम्पल बनता है बहुत फेमस, वो लिखा नहीं है यहाँ पे, आप लोग ऐड कर लीजिएगा कि 12th क्लास में बच्चों के लिए सीबीएसई में चैप्टर डाला गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वो इसीलिए डाला गया कि एटलीस्ट दे कैन अवेयर द स्टूडेंट्स अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। बराबर। तो सर यहां पे एक एग्जांपल बनता है। तो सारे के सारे पॉइंट हो गए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन बोला गया टू गेट नॉलेज एंड स्किल्स टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। ठीक है, यू कंज्यूमर हैज राइट टू गेट नॉलेज एंड स्किल्स टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। लिटरेट नो देयर राइट्स एंड कैन टेक एक्शन। जो लिटरेट हैं वो जानते हैं, दे आर अवेयर अबाउट द राइट्स एंड दे कैन टेक एक्शन। बट द बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन आर टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन द एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर। बट जो इलिटरेट हैं वो अवेयर नहीं है, तो वहाँ पे जो बिजनेसमैन है और जो सेलर है वो वहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करेगा और उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा और बताएगा कि बॉस आपके पर्पस के लिए शायद ये गुड नहीं हो सकता, शायद ये आपके लिए नहीं है, इसमें कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है, ये शायद इंजीरियस हो सकता है आपके लिए। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करना जरूरी है बेटा। ओके बच्चों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। थैंक यू सो मच।